वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय है, ताहम गुड गवर्नेंस के बगैर आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि जब आबादी के 7 करोड़ थी उस वक्त भी 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ है लेकिन आज भी 4 ही सूबे हैं। आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा। इस तरह से मसाइल हल नहीं होते। अवाम अगर गवर्नर से मुतमईन हैं तो ठीक, वरना आइन के मुताबिक फ़ैसला करें। नए सूबों से मुतालिक मोहसिन नकवी की तजवीज़ घिसी पिटी है। उन्होंने कई तजावीज़ दी हैं, ये भी उन्हीं में से एक तजवीज़ है। सिंध सूफियों की धरती है, सिंध के अवाम ऐसी तजावीज़ को कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सिंध के अवाम अपने सूबे के मफादात पर मुत्तहिद हैं। नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल और कीमती सरमाया है। नौजवानों के बारे में कॉकरोच का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाइकॉट की सियासत छोड़नी चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI को मेन स्ट्रीम सियासत में आने की दावत दी है। पाकिस्तान की फ़ौज हमारी रेड लाइन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया पर वीडियो बयान। कहा कि कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए, वो कौम का फ़ख्र है। हमारे शहीद फ़ौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हर कुर्बानी का एहतराम और शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं, उनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत का आवाम के साथ फिर बड़ा मजाक। पूरा हफ्ता पेट्रोल डीजल महंगा करने के बाद 2 दिन के लिए कुछ पैसे सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे और डीजल की कीमत में 66 पैसे फ़ी लीटर की कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमरीकी काबीना इजलास में पाकिस्तान भारत जंग का तस्करा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब में कहा कि 8 जंगें रुकवाईं, चाहता हूँ रूस यूक्रेन जंग भी रुक जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। मैंने दोनों का कहा कि जंग ना रोकी तो 250% टैरिफ लगा दूंगा। टैरिफ लगाने की बात सुनकर पाकिस्तान और भारत नाराज़ हुए। पाकिस्तान और भारत ने बाद में कहा कि जंग नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने जंग रुकवा कर 50 मिलियन जानें बचाईं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा अमन मंसूबे के तहत जंग बंदी और अमन अमल में पेशरफ्त का खैर मक़दम। अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्किया समेत सालिसी करने वाले ममालिक की कोशिशों को सराहा। एक्स पर पैगाम में कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत में बोर्ड ऑफ पीस एक नुमाया कामयाबी है। साहब ने जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से जो बात की है, हम तो पहले से ये वाली बात कर रहे हैं और इसको मिलजुल कर अब मुल्क के तमाम सारी पार्टियों को मिलकर बैठकर इसका कोई अगर कानून में कोई सकम है तो उस कानून को चेंज करके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। एक विफाक और 4 सूबों के साथ निज़ाम नहीं चल रहा। मुल्क में मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का मुल्तान में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा कि मोहसिन नकवी की नए सूबों वाली बात की तायद करते हैं। नए यूनिट्स बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा। हमारा मुल्क दुनिया के 180 मुल्कों से बड़ा है। मुल्क में मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है। ये सूबा एक और, क्योंकि अभी जो है ना तादाद बढ़ गई है लोगों की। पहले तो 22 करोड़ थी ना, अभी तो मेरा ख्याल इससे भी ज़्यादा हो गई है। नए सूबों का क़याम होना चाहिए। आज से अगर 80 साल पहले 4 सूबे यहाँ बने आपके, तो अब तो आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जी बिल्कुल, अब देखें जो आबादी है पाकिस्तान की वो ऑलमोस्ट है वो 25 करोड़ भी क्रॉस कर चुकी हुई है। तो सूबे हम शुरू से देख रहे हैं कि 4 सूबे ही हैं, तो ज़रूर इसको जो है वो आप 6 से 8 तक जो है वो इसको आपको एक्सटेंड करना चाहिए। जितने सूबे ज़्यादा होंगे इतने वज़ीर आला ज़्यादा होंगे।
اور लोगों को हुकूक मिलेंगे। आवाम ने भी नए इंतजामी यूनिट्स को नागुज़ीर करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में शहरियों का कहना है कि आबादी में इजाफे और इंतजामी मुश्किलात के पेश नज़र नए अजला और डिवीजन्स का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। taking around near to 194 intelligence based operations per day. So every hour these IBOs are going on. अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। तो दहशतगर्द हथियार डालें या अंजाम के लिए तैयार रहें, इन्हें ख़त्म कर देंगे, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम, कहा कि जानबूझकर ये तासर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं। एलीट और सरदार चाहते हैं कि गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े। हम एलीट क्लास और सरदार से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। हार्ड स्टेट का मतलब कानून की बिला इम्तियाज़ हुक्मरानी और रियासत के साथ गैर मशरूत वफादारी है। हार्ड स्टेट का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मिलिट्री रियासत को चला रही है। रियासत है तो सियासत है, रियासत तो हम सब की जान है। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। मुल्क में मजमूई तौर पर 40,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान में 31,000, KP में 7,177 ऑपरेशन किए गए, जिनमें 2,084 मुस्तहक़ा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। DGISPR की इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के मामलों पर प्रेस ब्रीफिंग, बताया कि इस साल अब तक 819 अफराद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए आर्मी के 303 जवान शहीद हुए। मजमूई तौर पर 28 खुदकुश हमलों के वाक़यात हुए। ज़्यादातर बम धमाकों में अफ़गान बाशिंदे मुलव्विस हैं। टांक, कराची में वाक़यात में अफ़गान मुलव्विस थे। हम इनको बाहर निकल कर मार रहे हैं, हम उनका शिकार कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।